जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ शुक्राना सत्संग। और आंटी जी बनारस से हैं और उन्होंने अपना सत्संग व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है और उन्हीं के सत्संग को सुनेंगे। संगत जी सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मेरे पति अंकल के मुंह में जो प्रॉब्लम था वो अब ठीक हो गया है और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे पति और बच्चों के अंग संग रहिएगा। गुरुजी जो भी बुरे कर्म करें उनको सज़ा दीजिएगा। आपको सब पता है मैं किसकी बातें कर रही हूँ। मेरे से सब हक अधिकार छीन लिया गया है गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरे पति साथ हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपना दुकान अच्छे से चलाएं। गुरुजी मेरे पति बहुत खर्च करते हैं, इसलिए गुरुजी आप मेरे परिवार के खर्च चलाइए जिससे कि फालतू पैसे खर्च ना हो, सिर्फ काम के पैसे खर्च हों। और संगत जी गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम पूरे सामुप्त की हकदार हो, एक एक कतरे के लिए रो मत, तुझे खुशियों का समुप्त देने वाला हूँ। तेरे गुरुजी तुझे सब देंगे। तेरे पति का बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चिंता ना कर कुरिए, तेरी रोजी रोटी का जिम्मा तेरे बच्चों की पढ़ाई, तेरा काम काज में बहुत बरकत आने वाली है। आज से तेरी फिक्र गुरुजी की फिक्र है। जा आनंद कर, शुक्राना करना ना भूलना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। जय गुरुजी। इस बेटी की हाथ मत छोड़िएगा गुरुजी। गुरुजी ये आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है, आपके सिवा कौन है मेरा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी अब दूसरे सत्संग को सुनते हैं। आंटी जी बिहार से हैं और उनका ये शुक्राना सत्संग है। उनका ये शुक्राना 11वां शुक्राना सत्संग है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी मेरा ये शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैंने अपना शुक्राना सत्संग आपके प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है और ये शुक्राना सत्संग मेरी बेटी का है। मेरी बेटी बहुत पहले बीमार रहती थी, तो अभी ठीक है। कभी कभी उसकी तबीयत जो है बहुत ख़राब हो जाती, कभी ठीक रहती है। तो एक दिन वो सोई हुई थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो वो सोई हुई थी तो उसके ड्रीम में गुरुजी आते हैं कि वो देखती है कि गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं और वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए हैं और गुरुजी को वो देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। गुरुजी गुरुजी करती है, वहाँ पे बहुत खुशी से उछलने लगती है गुरुजी गुरुजी करके, क्योंकि वो गुरुजी को देख रही होती है इसीलिए। तो गुरुजी आते हैं और गुरुजी भी मुस्कुरा रहे होते हैं और गुरुजी उसके गाल को एक हाथ से खींचते हैं प्यार से और मुस्कुरा रहे होते हैं और वो बहुत खुश होती है। गुरुजी बोल रही होती है। वो देखती है कि गुरुजी उसके एक कंधे को गुरुजी हाथ से दबा दिए हैं, उसे दर्द भी होता है। तो वो गुरुजी को देखती है तो गुरुजी बोलते हैं कि तेरा मैंने कष्ट काट दिया है और तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर उसके गाल को दोनों हाथ से पकड़ के उसे प्यार भी करते हैं मुस्कुराते हुए। मेरी बेटी बहुत खुश होती है और उसका ये स्वप्न टूट जाता है। तो वो बताती है कि ऐसा ऐसा मैंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी आए और गुरुजी बोले कि मैंने तेरे कष्ट को काट दिया है। उसके बाद फिर मेरी बेटी के मोबाइल पर मैसेज आता है कि मैंने तेरे ड्रीम में आकर तेरा कष्ट काट दिया है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि कैसे गुरुजी अपने संगत का ध्यान रखते हैं और कौन सा बड़ा कष्ट है जो गुरुजी आकर ड्रीम में काट देते हैं। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए। तो एक शुक्राना सत्संग मैं और शेयर करती हूँ। तो ये तो 11वां सत्संग मेरा है और एक और मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरा 12वां सत्संग है, क्योंकि गुरुजी ने ही कहा था कि तुझे 21 शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो संगत जी ये भी ड्रीम से ही रिलेटेड है कि मैं सोई हुई थी और 5-6 दिन हो गए हैं। मैं सोई हुई थी दोपहर के टाइम में। तो सोने के समय में मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड हैं और मतलब कि एक ना जंगल है, वहाँ पे पेड़ पौधा है, बड़ा सा पेड़ भी है और एक घर बन रहा होता है। तो उसमें बहुत सारी ईंट जो होती है ना, ईंटा हमारे यहाँ बोलते हैं, वो बहुत सारा ढेर किया हुआ है, रखा हुआ है ईंटे के ऊपर ईंट।
और लकड़ी भी है बहुत सारी वहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, मैं हूँ वहाँ पर। मुझे ना बहुत मोटा सांप दिखता है, बहुत मोटा, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि एनाकोंडा जैसे दिखते हैं ना, बिल्कुल बहुत मोटा सांप था। और वो ना मेरे हस्बैंड अंकल को देखकर वो चाहता है कि मतलब कि उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है मेरे हस्बैंड अंकल को। तो मैं भी वहाँ पर खड़ी रहती हूँ, तो मेरी भी नज़र पड़ती है पेड़ के पास में। तो मैं और मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ से कहते हैं कि चलिए हम लोग इधर आ जाते हैं, देखिए कितना मोटा सांप है, ये तो कुछ भी कर सकता है हम लोग के साथ में। तो मैं आती हूँ और जल्दी से कोशिश करती हूँ जल्दी से मैं वहाँ से हट जाऊँ, लेकिन फिर मैं जल्दी से आ भी जाती हूँ, हट भी जाती हूँ। तो एक जो रूम बन रहा होता है उसके अंदर पता नहीं, मैं अपने हस्बैंड अंकल को देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल उसके अंदर में हैं, और वो सांप मेरे हस्बैंड अंकल के पीछे से आकर उन्हें पूरे अच्छे से, बहुत मोटा सांप था, वो लपेट लेता है, लपेट कर और वो मेरे हस्बैंड अंकल को बाइट कर रहा है। तो ये देखती हूँ तो मैं बहुत डर जाती हूँ कि अब ये तो क्या होगा पता नहीं, मैं घबरा जाती हूँ। और जो ईंटा रखा हुआ था उसमें बहुत मोटी जो होती है, आम का पेड़ देखते होंगे या बहुत मोटा बरगद का पेड़ देखते हैं, और उसका जो बहुत मोटा मोटा डाली होता है, बहुत मोटा डाली, तो वो मैं उठाती हूँ। पता नहीं मेरे अंदर ताकत कहाँ से आता है, अपने पति को बचाने के लिए मैं उसमें से खींच कर निकालती हूँ और उस सांप को भगाने की कोशिश करती हूँ। और मैं उसे बहुत डराती हूँ, उसे मैं कहती हूँ कि मैं इसे मार दूँगी। तो वो पता नहीं क्या देखती हूँ कि थोड़ी देर में मुझे दिखता है कि मेरे हस्बैंड अंकल उस सांप के पकड़ से बाहर खड़े हैं, ठीक हैं, और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और वो जो मोटा वाला सांप था वो मेरे पास मुझे जकड़ने के लिए, मुझे हानि पहुंचाने के लिए मेरे इधर मतलब कि आना चाह रहा है, आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, मुझे बाइट करने के लिए। तो मैं वो मोटा सा, इतना मोटा बोलते हैं खंभा है, बहुत मोटा लकड़ी है, जिसे मैं अपने हाथों में पकड़ के उसे डरा रही हूँ। और गुरुजी का मुझे याद आता है, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ ड्रीम में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस तरह से मैं ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप कर रही हूँ कि गुरु जी का मंत्र है, ये मंत्र जाप करूँगी तो ये भाग जाएगा या ये कुछ नहीं करेगा मुझे। मेरे दिमाग में ये चल रहा है ड्रीम में, और सही में वैसा ही होता है कि मैं ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप कर रही हूँ। उसे डंडा दिखा रही हूँ, बहुत मोटा डंडा है, पेड़ की डाली ही है, उतना बड़ा मैंने मोटा उठा रखा अपने हाथ में। पता नहीं मेरे पास इतना ताकत कहाँ से आ चुका है, गुरुजी के कारण ही है ये सब, क्योंकि गुरुजी ड्रीम में जो दिखाते हैं वो बहुत बड़ा कष्ट काटते हैं। उतना बड़ा डंडा लेकर मैं उस सांप को भगा रही हूँ, बहुत मोटा सांप है। और वो सांप जो था संगत जी, मैं बताना भूल गई कि जो मेरे पति को जकड़ा हुआ था, तो मुझे दिखता है ना कि वो जो बॉडी है ना, उसका जो फेस, जो उसका चेहरा, मुंह है जो बाइट करता है, उसके पास मुझे ना एक आदमी जैसा शरीर दिखता है कि वो पीले रंग की धोती पहना हुआ है, और जैसे क्या कहते हैं, जैसे गरुड़ को देखते हैं, बिल्कुल वैसा मुझे दिखता है। वैसा दिखता है मुझे कि पीली धोती पहना हुआ है, और उसकी बॉडी में कपड़ा नहीं है, वो पूरा बॉडी ही वैसा है, और जैसे मुकुट टाइप का पहना। पता नहीं वो क्या दिखा है मुझे ड्रीम में, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि ये कौन सा कष्ट था जो आया था मेरे हस्बैंड अंकल पर या मेरे ऊपर। कि और गुरु जी की कृपा से मैं वहाँ पर मंत्र जाप कर रही हूँ ज़ोर ज़ोर से, और वो दूर हट जाता है, वो दूर हट जाता है और मेरी नींद खुल जाती है। तो पता नहीं कौन सा कष्ट मेरे गुरुजी ने कटवाया है। तो मेरा मन ना थोड़ा उदास हो जाता है कि कैसा मेरा ड्रीम था जिसे मैं देख रही थी अभी। तो फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी का मैसेज था कि तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे ड्रीम में ख़राब सपने आते हैं वो तुम्हारे जीवन में जो हकीकत में वो नहीं होता है, वो सब सपन है ना, वो सपन में ही कट जाता है। जो भी दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट आने वाला होता है, मैं उसे ड्रीम में ही काट देता हूँ। तो हो सकता है कि बहुत बड़ा संकट होगा मेरे पति पर आने का, वो गुरुजी ने कटवा दिया है। तो ये मेरे लिए शुक्राना सत्संग है, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी, इसे ज़रूर सुनिएगा। और अब गुरु जी ही जाने कि कौन सा कष्ट मेरे और मेरे पति अंकल का काटे हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और सत्संग मुझे बोलने में जो भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, सुना आपने कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है, कैसे गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, ड्रीम में आकर भी कष्ट को कटवा देते हैं। तो गुरुजी को बहुत दिल से मानिए, जो गुरुजी कहते रहते हैं, गुरुजी हर पल उनके साथ होते हैं, अंग संग होते हैं। तो गुरुजी पर से कभी अपना विश्वास को डमाडोल मत होने दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी साक्षात हमारे गुरु तो हैं ही, और साक्षात वो शिव जी हैं।
और बहुत सीधे साधे हमारे गुरुजी हैं। एक बार अगर उन्हें हम पुकारते हैं गुरुजी, तो वो तुरंत सुन लेते हैं और अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत आ जाते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। तो सत्संग में इतना ही रखती हूँ संगत जी। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं अपने सत्संग को लिखकर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।